चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का। ठीक है, और इसका चैप्टर नंबर है 5 यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 कंप्लीट हमने कर चुके हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं चैप्टर 5 यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, कह रहा है समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा। ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, यानी कि समांतर श्रेणी या श्रेणी लिख सकते हैं। ठीक है, 1, 5, 9 ... का सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर हमको निकालना है, यानी कि डी को मान को हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी में कैसे, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे। ठीक है, तो कैसे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको घटाएंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद, ना हमको लिखना चाहिए दूसरा पद, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, यानी कि दूसरा पद हमारा कितना है, 5, पहला पद कितना है, 1, घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब घटाएंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, तो तीसरा पद है 9, अब दूसरा पद है 5, घटाएंगे तो 4 आएगा। तो देखिए समांतर आ गया, तो ये समांतर श्रेणी में है। अब इसका पूछ रहा है सार्व अंतर, यानी कि सार्व अंतर, यानी कि डी का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो डी के मान निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटा लेते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, इस तरह लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद हमारा 5 है, पहला पद 1 है, घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी कि डी का जो मान आएगा ना वो कितना आएगा, 4, यानी कि सार्व अंतर। ठीक है, बराबर 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा सी नंबर वाला ए हो जाएगा। ठीक है, 1 का। चलिए इसको मिटा के हम अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। इसमें कौन समांतर श्रेणी में आपको पता करना है बारी बारी से। ठीक है, तो आप बारी बारी से पता कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का है, जैसे 1 है, 7 है, 9 है, 16 है ना। तो समांतर श्रेणी में लाने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी कि 7 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, यानी कि 9 माइनस 7 करेंगे, 7, 8, 9, 2 आ रहा है। अब 16 में से 9 घटा लेंगे, यानी कि तीसरा पद में से चौथा पद में से तीसरा पद घटा लेंगे, तो 9, 6, 15, 9, 6, 15, 16। ठीक है, यानी कि 7 आएगा ना। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है ना, अलग अलग अंक है। ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, यहाँ 2 है, 7 है। ठीक है, तो ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए का। ठीक है, इसका बी में देखते हैं, बी ए नहीं होगा, बी को देखिएगा तो बी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोमा एक्स के पावर 3 कोमा एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 5, तो ये बढ़ते जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सी में देखते हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाना चाहिए, ए भी नहीं होगा। ठीक है, देखा जाएगा तो ये भी नहीं होगा। 2 दूनी 4, 4 चौका 16, तो ये भी नहीं होगा ना। ऑप्शन ए वाला होगा सी। देखिए कैसे, तो एगो एक्स है, 2 एक्स है, उसके बाद 3 एक्स है, उसके बाद 4 एक्स है, ... ठीक है, तो ये है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद लिखेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, 2 एक्स, और पहला पद कितना है, 1 एक्स। अब 2 एक्स में से 1 एक्स घटाएंगे तो 1 एक्स बचेगा। अब तीसरा पद माइनस दूसरा पद,
और लिखेंगे यहाँ पर तीसरा पद माइनस, ठीक है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो तीसरा पद कितना है 3x, ठीक है, और दूसरा पद कितना है 2x। 3 गो x में से 2 गो x घटाएंगे तो 1 गो x बचेगा। अब चौथा पद माइनस तीसरा पद, अब लिखेंगे चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो चौथा पद कितना है 4x, तीसरा पद कितना है 3x, घटाएंगे 4 गो x में से 3 गो x तो बचेगा 1 गो x। तो यहाँ पर ये 1x 1x 1x, ठीक है, समांतर है। तो क्या है आपका यही समांतर होगा। समांतर श्रेणी में कौन होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, बाकी ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या यह क्वेश्चन नंबर तीसरा में कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं होगा कौन, उसको पता करना है, ठीक है। तो आप उसी तरह बारी बारी से पता कर सकते हैं तीसरा का। जैसे कि तीसरा का ए में है 1 2 3 4 ना, तो दूसरा में से पहला पद घटाएंगे यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर तीसरा में से 2 घटाएंगे यानी कि 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा। चौथा में से तीसरा घटा देंगे तो चौथा पद माइनस, यहाँ पर लिखेंगे चौथा पद माइनस तीसरा पद तो 1 आएगा। तो इस समांतर श्रेणी में है तो इसका ज़रूरत नहीं है, इसमें नहीं होगा उसको चुनना है, ठीक है। जैसे कि इसका बी नंबर में देखते हैं, ये वाला नहीं होगा। बी नंबर में जो दिया है ना 3 6 9 12, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद है ना, तो दूसरा पद माइनस तीसरा पद यानी कि दूसरा पद में से तीसरा पद, यदि पहला पद घटाना है तो 3 आएगा। फिर तीसरा पद में से दूसरा पद यानी कि 9 माइनस 6 तो कितना आएगा 3। फिर 12 में से 9 घटा लेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। तो ये भी समांतर श्रेणी में, तो इसका भी ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। हमें निकालना है कौन समांतर श्रेणी में नहीं होगा, जॉन ये भी नहीं है। यहाँ सी भी देख लीजिए 2 4 6 8, तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 4 5 6 2, 8 में से 6 गया 2, तो ये समांतर श्रेणी में है तो इसको ज़रूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि 2 के पावर 2 और 4 के पावर 2, 6 के पावर 2, 8 के पावर 2, कैसे। अब देखिए ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। और देखिए दूसरा पद कितना है 4 के पावर 2 है, घटा पहला पद है 2 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, घटाएंगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। और फिर यहाँ पर घटाएंगे तीसरा पद माइनस पहला पद। तो तीसरा पद कितना है 6 के पावर 2 और दूसरा पद है 2 के पावर 2, तो 6 6 36 हो जाएगा, 4 चौका यहाँ पर 16 लिख लेंगे, ठीक है। 4 के हम 2 बार गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। 6 में से 6 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा पद माइनस तीसरा पद लिखेंगे चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा पद है 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 8 अट्ठाईस 64 होगा, 6 छक 36 होगा। 14 में से 6 गया 8, ये बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ पर 12 है 20 28 है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए तीसरा का जो होगा ना सी भी नहीं है, ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी में आप क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह आपको बारी बारी से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा नंबर देख लिए। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या कह रहा है सवाल नंबर, उसको थोड़ा हम देखते हैं। चौथा नंबर सवाल का निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में कौन है उसको हमें पता करना है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में है उसको हम देख लेते हैं। देखिए 3 में से 1 गया 2 और 9 में से 3 गया 6, तो ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ देखिए यहाँ पर दिया है एगो ए है, ठीक है, उसके बाद 2 गो ए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, बी नंबर होना चाहिए। यहाँ पर दिया है ए 2a, उसके बाद यह 3a 4a। देखिए ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो यहाँ पर घटाएंगे, लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद है 2a, पहला पद है ए, तो 2 गो ए में से एगो ए घटाएंगे तो एगो ए बचेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर लिखेंगे तीसरा पद माइनस पहला पद। तो तीसरा पद है 3a, दूसरा पद है 2a, 3 गो ए में से 2 गो ए घटाएंगे तो एगो ए बचेगा। फिर लिखेंगे चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो चौथा पद है 4a, तीसरा पद है 3a, तो 3 गो ए में से 4 गो ए में से 3 गो ए घटाएंगे तो एगो ए बचेगा। ए यानी a1 a1 a1, ठीक है, समांतर है। तो आपका ऑप्शन यही वाला हो जाएगा, ठीक है। चौथा का जो होगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सब नहीं होगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 में क्या है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी में कौन नहीं है उसको हमें पता करना है, ठीक है। चलिए तो समांतर श्रेणी में पता नहीं, यदि नहीं है उसको पता करना है तो ये वाला होगा, ठीक है। क्योंकि 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, तो ये समांतर श्रेणी में होगा, तो ये आपका नहीं होगा। 14 में से 7 गया 7, 21 में से 14 गया 7, तो ये आपका समांतर श्रेणी होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि 2 गो एक्स में से एगो एक्स घटाएंगे तो एगो बचेगा, तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, समांतर श्रेणी में नहीं है। 1 के पावर 2, 2 के पावर 2, सॉरी ये 3 ना दिया जी, तो यही आपका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, 3, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 5 के पावर 2, 7 के पावर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, 3 के पावर 2 घटा 1 के पावर 2, तो 3 3 9 घटा 1, घटाएंगे तो 8 आएगा। अब तीसरा पद माइनस क्या लिखेंगे, दूसरा पद। तो तीसरा पद है 5 के पावर 2 और दूसरा पद है 3 के पावर 2, तो 5 25 और 3 3 9, 15 में से 9 गल 6, 1 16 आ जाएगा, ठीक है। और लिखेंगे चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा पद है 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 7 49, 5 25, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 हो जाएगा। तो ये आपका समांतर श्रेणी में नहीं होगा, कौन, यानी कि ऑप्शन सी वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 6 में, यदि p+1 कोमा 3p + 1 कोमा, ठीक है, 6p - 1 समांतर श्रेणी में हो तो p का मान क्या होगा, ठीक है। 6 नंबर में दिया है यदि p+1 कोमा 3p + 1 कोमा, ठीक है, 6p माइनस ना है जी, यहाँ पर माइनस लिखना है, -1, ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। क्या है, समांतर है, तो x बराबर हुआ 8। हमें ये क्या है, समांतर है तो x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है ना, तो दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे 3p + 1, ठीक है, घटा p + 1,
ठीक है, बराबर। अब इनमें से इनको घटाएंगे तो लिखेंगे 6p-1 घटा, फिर लिखेंगे यहाँ पर 3, क्योंकि घटाना है तो घटाव का तो चिन्ह देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -3p+1, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे हमें घटाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इनमें से इनको घटा लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3p+1, ठीक है। फिर इसको माइनस का p+, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ पर होगा, ठीक है। तो माइनस ही देंगे, -1 बराबर 6p-1, ठीक है, माइनस का 3p+1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 गो p है, यहाँ पर 1 गो p है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 गो p, +1 -1, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कट गया, अब बराबर लिखेंगे, ठीक है। 6 गो p है, 3 गो p है, तो घटाएंगे तो 3 गो p बचेगा, प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर जब बच गया तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर पोस्ट लगता है, ठीक है, ये माइनस यहाँ पर लगता है, ठीक है, यहाँ लगाने से नहीं होगा, ठीक है, माइनस आपका यहाँ पर लगता है, ठीक है, तब जाके -3 और यहाँ पर हो जाता है -1, ठीक है, यहाँ पर -1 हो गया, ठीक है। अब देखा जाए तो ये आपका कट जाएगा, यानी कटेगा नहीं, ठीक है, ये -1 ही रहेगा, ठीक है, ये -1 रहेगा, ठीक है। चलिए अब 6 गो p में से 3 गो p घटाएंगे तो 3 गो आएगा, अब -1 और -1 तो जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 2, ठीक है। अब देखिए इनको लिखेंगे 2p, अब बराबर का इधर है तो इधर लाएंगे तो माइनस में 3p अब प्लस के 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 गो p में से 2 गो p घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 1 गो p, ठीक है, आप प्लस का 2 बराबर 0 और लिखेंगे p बराबर, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 0 यहाँ पर नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर घटा लेंगे ना 3 गो तो 1 गो p बचेगा, ठीक है, तो ये माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा, देखिए कैसे आएगा, यहाँ पर समझते हैं अच्छा से इसको, ठीक है। देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटा में से जब बड़ा को घटाते हैं तो माइनस में आएगा, ठीक है, आप बराबर इसको प्लस में 2 रखेंगे बराबर 0, ठीक है, माइनस का p बराबर है, प्लस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया तो p बराबर कितना बचेगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पर p बराबर इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी में, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी हो गया। अब छठा के बाद हम 7वां नंबर सवाल को देखते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी में है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 का सार्वंतर ज्ञात करना, ठीक है। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लिखेंगे क्या है, समांतर श्रेणी क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर लिखेंगे 3, 3 + √2, ठीक है, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, ठीक है, का सार्वंतर क्या करना है, सार्वंतर निकालना है, यानी कि d का मान निकालना है। तो d के मान निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे d बराबर, यानी कि सार्वंतर बराबर, सार्वंतर बराबर यानी कि d बराबर लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, तो लिखेंगे 3 + √2 घटा 3, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कट जाएगा तो आंसर आएगा 0, तो बच जाएगा क्या, √2, तो d के मान क्या हो जाएगा,
√2 यानी कि सार अंतर बराबर कितना आ जाएगा √2। तो इसका √2 किधर है, यहाँ पर डी में दिया है। ठीक है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 7 का। अब चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 8 नंबर जो सवाल दिया है ना, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 3 क्रमांक पद है 5x प्लस 3 8x और 9x प्लस 3। तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है समांतर श्रेणी का क्रमागत 3 पद दिया है। कौन कौन है, 5x प्लस का 3 कोमा 8x कोमा 9x प्लस का 3। ठीक है, तो 1 2 3 पद है दिया है। तो x बराबर हो 8। इसमें x का मान निकालना है। तो देखिए ये है पहला पद 5x प्लस का 3। ठीक है, घटा, इनको घटाना है तो दूसरा पद में से नहीं घटाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे इतना माइनस इतना, तो लिखेंगे 8x माइनस 5x प्लस का 3 बराबर, फिर इनमें से इनको घटाएंगे तो 9x प्लस का 3। ठीक है, घटा लिखेंगे 8x। ठीक है, अब देखिए है 8x माइनस का 5x माइनस प्लस माइनस का 3 बराबर 9x प्लस का 3 और माइनस का 8x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 8x है, 5x है, घटाएंगे तो 3x बचेगा, माइनस का 3 बराबर 9x है, 8x है, तो 9 में से 9x में से 8x घटाएंगे तो 1x बचेगा प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये लिखेंगे 3x माइनस का 3 बराबर का इधर है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो x, ठीक है, माइनस का x और माइनस का 3। अब देख लिए 3 x है, यहाँ पर 1x है, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x माइनस, यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 3, तो जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह लगेगा माइनस के, अंक को जोड़ दिया जाता है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर, ये माइनस में है तो ठीक है, इधर लाएंगे तो 6 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 6/2 करेंगे, 2 3 6, यानी कि x के मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x के मान इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, ए वाला हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 9 नंबर जो सवाल दिया है ना उसको देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद एवं 5वां पद 11 है एवं सार्वंतर 2 है तो प्रथम पद क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन 9 में दिया है किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद बराबर कितना दिया है, यहाँ पर 11। ठीक है, समांतर श्रेणी का यानी कि डी बराबर, यानी कि सार्वंतर कितना दिया है 2, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर हुआ। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं ए 5 बराबर कितना दिया है 11 और डी बराबर 2। ठीक है, ए बराबर व्हाट, यानी कि प्रथम पद का मान निकालना है तो लिख सकते हैं इसको ए 5 दिया है तो ए प्लस 4d लिखेंगे। ठीक है, 4d लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ए प्लस 4 गुने डी के मान कितना है 2, अब बराबर में इसका 11 लिखिएगा। ठीक है,
अब देखिए ए प्लस 4 दूनी 8 बराबर के 11, ठीक है। और ए बराबर 11, ठीक है। ए बराबर क्या लिखेंगे 11, ठीक है। तो यहाँ पर 11 लिखेंगे, ये प्लस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा। तो ए बराबर, अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे इसको, 11 में से 8 गया 8, 9 10 11 3, यानी कि ए के जो मान आएगा ना वो कितना हो जाएगा 3 होगा, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या होगा तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं 10 नंबर सवाल को, ठीक है। 10 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 10 में कह रहा है समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का कौन सा पद 38 होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी कितना दिया है 5 8 11, ठीक है। 11 14 का कौन सा पद, ठीक है 38 है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 5, डी बराबर यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 में से 5 घटा देंगे तो डी के मान कितना आएगा 3, ठीक है। एन बराबर अंतिम पद कितना दिया है 38 दिया है, ठीक है। एन बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसका सूत्र रखेंगे, तो सूत्र आता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी बराबर ए एन। तो यहाँ ए के मान है 5, एन का मान नहीं तो एन माइनस 1 गुने डी के मान कितना है 3 बराबर एन का मान कितना है 38। और यहाँ पर लिखेंगे ए 5 प्लस, अब 3 से गुणा करेंगे एन में तो 3 एन हो जाएगा माइनस 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर 38। अब यहाँ पर लिखेंगे 3n माइनस एन बराबर 38, ये प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो घाटा में हो जाएगा, ठीक है। 3n माइनस 3, अब 38 में से 5 गया तो बचेगा कितना 33। अब 3n बराबर 33, ये प्लस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो सॉरी माइनस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में होगा। 3n बराबर जोड़िएगा तो कितना होगा 36 होएगा, इसलिए n बराबर 36/3, गुना में है तो भागा में चल जाएगा, 3 कम 3 और 3 दूना 6, यानी कि 12 3 36, n का मान कितना आ गया 12, तो 12वां पद 38 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 12वां पद बराबर 38 है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। इसको एक और बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका अंतराल कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो अगला अंक में से घटाएंगे तो 3 इसी तरह घटा के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 10 के बाद हम 11 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 11 में दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 है, सर्वांतर 5 है तो प्रथम पद क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे किसी समांतर श्रेणी का ना, समांतर श्रेणी का, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है, श्रेणी का लिखेंगे छठा पद बराबर कितना है 30, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर यानी कि डी बराबर कितना है 5, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर व्हाट, ठीक है, पहला पद निकालना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, छठा पद दिया तो ये 6 बराबर 30 है ना, और यहाँ पर डी बराबर 5 है, ए बराबर हुआ।
ये 6 है ना, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर 30। अब a का मान नहीं निकालना है तो a प्लस 5 गुने d का मान कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। अब बराबर 30, a प्लस 5 25 बराबर में 30, a बराबर 30 प्लस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो घाटा में आ जाएगा, a बराबर तो 5 आएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः प्रथम पद बराबर a का मान क्या आ जाएगा 5, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 का जो होगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 12 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 12 नंबर सवाल जो दिया है ना, 12 में कह रहा है n पदों वाली समांतर श्रेणी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, तो इसका छठा पद क्या होगा, इसका क्या निकालना है, छठा पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए छठा पद इसका हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करना है, तो इसको लिखेंगे, ठीक है, n पद वाले समांतर श्रेणी का योग, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे n पद वाले समांतर श्रेणी का योग बराबर, ठीक है। तो इसका जो मान दिया है कितना दिया है, n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1 है, तो इसका छठा पद बराबर वाट, इसका हमें क्या करना है, छठा पद निकालना है, ठीक है। तो छठा पद निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सूत्र जो होता है यहाँ पर Sn बराबर, सूत्र Sn बराबर दिया है n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे an बराबर, ठीक है, तो Sn माइनस Sn माइनस का 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे Sn का मान, देखिए Sn का जो मान है यहाँ पर दिया है, तो Sn का मान लिखेंगे n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1, ठीक है। फिर लिखेंगे आप माइनस कोस्ट। अब देखिए जहाँ जहाँ n माइनस 1 का मान लिखेंगे, ठीक है, s का n माइनस 1, ठीक है, तो इसको लिखेंगे कोस्ट में n माइनस 1 का होल स्क्वायर आप प्लस 2n, इस n का मान लिखे है, उसके बाद इस n का मान लिखेंगे, ठीक है, तो s माइनस 1, ठीक है, आप प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम इनको हल करेंगे, ठीक है। कैसे हल करेंगे, देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले इनको यहाँ पर लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 2n प्लस का 1, ठीक है, माइनस इसको लिखेंगे n माइनस 1 है, तो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पर, यानी कि a माइनस b के होल स्क्वायर पर लिखेंगे, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर इसको लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 2 आप प्लस का 2n माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर करना होगा, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इनको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस का 2n अब प्लस का 2n, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1, ये है माइनस, माइनस से गुना करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर n स्क्वायर, ठीक है, कितना लिखेंगे, n स्क्वायर लिखना होगा, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का n ही होगा, ठीक है, माइनस का n स्क्वायर। और देखिए प्लस में ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच गया 2n प्लस का 1, ठीक है, ठीक है।
अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2n प्लस 1 बच गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, छठा पद निकालना है। ठीक है, कौन सा पद, छठा पद। ठीक है, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 6 रखेंगे, तो 2 गुने 6 प्लस का 1, तो 6 दूनी 12 प्लस का 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 13। कितना आएगा, 13। अब देख लीजिए इसमें कहीं 13 दिया हुआ है, इसमें देखिए तो 13 कहीं नहीं दिया, तो इसका ऑप्शन होगा ए, डी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 12 का। चलिए 12 के बाद हम 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, 13 नंबर जो सवाल दिया है, कह रहे समांतर श्रेणी का 1, 4, 7, 10 का प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, प्रथम 20 पदों का योगफल हमें क्या करना है, निकालना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पर नोट करते हैं। दिया है समांतर श्रेणी में। ठीक है, क्या है, समांतर श्रेणी में दिया है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में है तो कितना दिया है, 1 है, 4 है, ठीक है, 7 है, 10 के। ठीक है, प्रथम 20 पदों का योगफल बराबर हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए का मान हो जाएगा ए, डी के मान दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि 4 - 1 कर दीजिएगा ना, तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और उसके बाद n बराबर, ठीक है, n बराबर 20। ठीक है, और यहाँ पर Sn बराबर हुआ 8, तो यहाँ पर Sn बराबर सूत्र होता है n/2। ठीक है, और 2a प्लस का n-1 गुने d होता है, पोस्ट 1। अब देख लीजिए यहाँ पर दिया है n का मान कितना है, 20, तो 20 लिखेंगे बट्टे 2। अब 2 गुने a का मान 1 है, प्लस n का मान 20 - 1 गुने d का मान 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कटेगा 10 दूना 20। ठीक है, 2 एकम 10। ठीक है, कोष्ट 2 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 गुने 3। ठीक है, इस तरह करेंगे 10। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस, अब 19 23 57। ठीक है, 19 दूना 38, 19 23 कितना होता है, 57। अब यहाँ पर 10, अब जोड़ लेंगे इसको तो कितना आएगा, 57 58 59। ठीक है, एक गुना कर देंगे, कोष्ट हटेगा तो 59, तो 590 हो जाए, 590 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, कितना आना चाहिए, 590 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो होगा ना, सी नंबर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट हो गया, ऑप्शन सी होगा। अब 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 14 नंबर जो सवाल दिया है ना, बहुत मस्त है। प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक है, प्रथम, चलिए तो यहाँ पर प्रथम पूछा है क्या, विषम संख्या का योगफल, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना कि। ठीक है, लिखेंगे माना कि विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या मान लेते हैं 1, यहाँ पर 3, 5, 7, ये विषम संख्या है। डॉट 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 2n - 1 अंतिम पद तक ले। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 1 हो जाएगा, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 3 - 1 करेंगे तो d के मान 2 आ जाएगा। ठीक है, अंतिम पद यानी कि l बराबर अंतिम पद कितना है, तो 2n - 1 हो गया अंतिम पद। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अंतिम पद यहाँ पर लिख लिए, इसका फार्मूला लिखेंगे तो सूत्र आता है Sn बराबर
ठीक है, क्या होता है n/2, ठीक है, a प्लस l आता है। तो n के मान क्या है, तो n के मान नहीं दे, n/2 रह जाएगा। a का मान 1 है प्लस l का मान क्या है 2n माइनस का 1। तो माइनस में प्लस में कट गया, तो n/2 कोष्ट हटेगा तो गुना का कीजिएगा 2n, तो 2 से 2 कट गया। यहाँ पर n गुने n कीजिएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा n स्क्वायर। इसका जो ऑप्शन होगा n स्क्वायर यानी कि बी में हो जाएगा। ठीक है, 14 के बाद हम 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। 15 में कह रहा है समांतर श्रेणी माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 2 का डॉट डॉट का सर्वांतर क्या होगा, इसका सर्वांतर निकालना है ना। समांतर श्रेणी, ठीक है, तो देखिए माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 2 का सारांतर। देखिए तो सारांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर सारांतर यानी कि d बराबर लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, तो माइनस का 6, पहला पद माइनस का 10, तो माइनस का 6 फिर माइनस माइनस का 10। ठीक है, अब इसको देखिए घटाना है। ठीक है, क्या करना है, घटाना है। तो माइनस का 6 माइनस माइनस का होता है प्लस 10। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 हो गया 4 यानी कि प्लस का 4 आएगा। ठीक है, ऑप्शन जो होगा इसका ना वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, प्लस का 4 आएगा। 15 के बाद हम 16 नंबर सवाल को लास्ट है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, 16 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस का 1 समांतर श्रेणी में है तो x बराबर व्हाट। ठीक है, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद। तो इसको क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद है 3x माइनस, दूसरा पद है x प्लस के 2 बराबर, और फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो 4x प्लस का 1। ठीक है, लिखेंगे माइनस का 3x। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x। ठीक है, माइनस है तो x और माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 4x प्लस का 1 माइनस का 3x। 3 गो x में से 1 गो x घटाएंगे तो 2 गो x बचेगा और माइनस का 2 हो जाएगा। 4 गो x में से 3 गो x घटाएंगे तो 1 गो x बचेगा प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 2x माइनस का 2, अब बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का x और माइनस का 1 हो जाएगा। अब 2 गो x है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 गो x है तो घटाएंगे तो 1 गो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस होता है और 2 1 कितना होता है 3 होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब x यहाँ पर माइनस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अंक जुड़ता है तो चिन्ह वही के वही रह जाता है ना, तो माइनस ही रहेगा। अब लिखेंगे x बराबर, ठीक है 3, अब बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, x के मान क्या आएगा 3, ऑप्शन सी में दिया है 16 का। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 1 से लेके 16 तक कंप्लीट कर दिए चैप्टर 5 का समांतर श्रेणी का। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।